प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि लक्षण हर व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं और ये गर्भधारण के पहले हफ्ते में ही दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआती लक्षणों के बारे में, जिसमें 3 बहुत कॉमन लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला, पीरियड का मिस होना। ये सबसे पहला लक्षण है। ये सबसे बहुत ज़्यादा विश्वसनीय प्रारंभिक संकेत होता है, खासकर नियमित साइकिल वाली महिलाओं के लिए कि जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर आती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल पॉइंट है। नेक्स्ट है कि आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग का होना। देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि हर किसी को एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते, तो किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। हल्की स्प्लॉटिंग या गुलाबी डिस्चार्ज का होना, जब आपका भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है, जाकर के अंदर उससे जुड़ जाता है, तो उस दौरान हल्की सी ब्लीडिंग या हल्के सी पीरियड के रूप में कई बार इसको महिला ले लेती है, जो कि गलत समझा जाता है। तो हल्की सी ब्लीडिंग जो है वो होती है और कुछ दिन तक ये चलती है और फिर बंद हो जाती है। तो इसके बारे में मैंने विस्तार में वीडियो पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो तीसरा जो लक्षण है वो है मतली और उल्टी, सुबह की बीमारी जिसे कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। ये लक्षण जो है 4 से 6 हफ्ते के बाद शुरू हो जाता है और दिन के किसी भी समय हो सकती है आपको ये कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन दिखेंगे, तो शरीर में आपको स्तनों में संवेदनशीलता दिख सकती है, स्तनों में सूजन दिख सकती है और थोड़े से आपके जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस हो सकता है, निप्पल में टेंडरनेस या गहरा रंग हो सकता है थोड़ा सा। बार बार पेशाब आ सकता है, क्योंकि हार्मोन बदल रहे हैं तो बार बार पेशाब का आना भी एक सिम्टम आप देख सकते हैं। थकान का होना, बढ़ते प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो है बहुत ज्यादा थकान जो है वो महसूस देती है। इसी के साथ साथ असामान्य लक्षण अगर हम बात करें तो इसमें गंध, स्मेल अगर कोई भी है उससे जो है ट्रिगर होना प्रॉब्लम, मतलब कि आपको जब भी कोई स्मेल को बर्दाश्त ना होना, खाने की स्मेल का बर्दाश्त ना होना, या फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फील होना, या मुंह में लगातार खट्टा जैसा स्वाद आना, या फिर आपको जो है वजाइनल डिस्चार्ज में वृद्धि होना, चिपचिपाहट सा या सफेद या पीला रंग का म्यूकस हल्का हल्का सा जाना, ये भी लक्षण आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा जो पाचन संबंधित लक्षण दिखाई देंगे कि पेट फूला फूला सा लग सकता है, कब्ज जैसा लग सकता है, या मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं और चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है। भोजन में जो है वो क्रेविंग या नापसंदीदगी, मतलब आपको कोई चीज पसंद नहीं है और उस चीज को लेकर के आप गुस्सा कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं, या और पर्टिकुलर किसी चीज का खाने का मन करना, अचानक से कुछ भी खाद्य पदार्थ की पसंदीदा बढ़ना, कि अचानक से खट्टा खाने का मन करना। अचानक खट्टा कोई स्पेशली नहीं है कि हर किसी को खट्टा खाने का मन करेगा, अचानक से किसी भी पर्टिकुलर फूड या ठंडा पानी या किसी भी चीज की एकदम क्रेविंग होना बहुत तेजी से, तो ये हो सकती है। और इसके अलावा सर दर्द का होना, चक्कर का आना, हल्की सी ऐंठन होना, फिर पेट के निचले हिस्से में महसूस होती है थोड़ी सी ऐंठन जब इम्प्लांटेशन होता है। सो ये जो है कंप्लीट डिटेल है जो मैंने आपको बताई है, तो आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें करना क्या है, आपने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेनी है और टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपने टेस्ट करने का समय भी ध्यान रखना है और अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अपनी गुड न्यूज कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैं कुछ डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ मैं 8 डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ 8 दिन के, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं और इसी से मिलते जुलते डाइट प्लान अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ऐसे में क्या होगा, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे और डाइट प्लान के चार्जेस जो आपको लगते हैं वो भी थोड़े से आपके बच जाएंगे। देखिए, आपका जो ये गर्भाशय है, जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे ये मजबूत होता है, आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज तो आते ही नहीं हैं और आपके गर्भ धारण करने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बट अगर लंबे समय से पीसीओडी, पीसीओएस या इस तरह की कोई भी समस्याएं आपको हैं, तो उसमें फिर गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैं जो आपको मेडिसिन बताती हूँ वो बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं बताती हूँ, ऐसी बताती हूँ जिससे आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का
समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो 2 मेडिसिन आप देख पा रहे हैं, सिस्टसफा और नष्टातप, इनके बारे में जान लीजिए। सिस्टसफा ऐसा कस्टमाइज आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मैं अपने पेशेंट्स के लिए खुद से तैयार करती हूँ, और इस मेडिसिन को ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सिस्टसफा आपके सिस्ट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, नष्टातप पीरियड को सही लाती है। सीड साइक्लिंग के बेनिफिट्स आप सभी जानते हैं। एक्चुअली में ये जो सीड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में काफी सारी डेफिशिएंसीज को कई बार पूरा कर देते हैं और एक न्यूट्रिशन का अच्छा सोर्स है। अगर आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन बार बार बनता है या बार बार यूटीआई की समस्या होती है तो आपके लिए योनि थेरेपी किट है। और अगर आपके हस्बैंड को किसी तरह की मेल फर्टिलिटी कंसर्न है तो स्पर्मो केयर और अश्वशक्ति है। साथ में आयरन एंड फॉलिक इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्क्रीन पर मैं प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनके चलते भी प्रेगनेंसी इश्यूज आ सकते हैं। सो यहाँ हम आपके साथ हजारों महिलाओं की स्टोरीज शेयर करते हैं जो नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करती हैं और अपनी खुशखबरी हमारे साथ शेयर करती हैं, ट्रीटमेंट ले रही हैं। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसे जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही हैं और जिन्होंने अब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। आप हमसे या नजदीकी डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें, क्योंकि सिर्फ ये सोचते रहना कि आज मैं एक होम रेमेडी फॉलो कर लेती हूँ, कल दूसरी और प्रेगनेंसी हो जाएगी, इतना सबके लिए काफी नहीं होता। कभी कभी हमारी छोटी सी गलती भी हमारे लिए प्रेगनेंसी में डिले पैदा कर सकती है। और पीसीओडी पीसीएस की समस्या के लिए तो मैं आपको 101% यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप 3 से 9 या 9 से 12 महीने में इसे रिवर्स कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस और फिब्रॉइड जैसी समस्या के लिए जहां सोशल मीडिया पर आपको बहुत कम ऐसे सुझाव या फिर ऐसे कोई भी उपाय या फिर ट्रीटमेंट मिलते हैं, वहीं पर मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको इस पे ट्रस्टेबल ट्रीटमेंट मिलते हैं, जिसके बहुत ही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ऐसा मैं नहीं, मेरे पेशेंट्स कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारी आयुर्वेदिक थेरेपीज को सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे। और स्क्रीन पर ये 3 मेडिसिन तो मैं आपको जरूर बताती हूँ, क्योंकि ये मेरी ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म की ट्रस्टेबल मेडिसिन है। सो इन मेडिसिन से हजारों महिलाओं ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करी है, क्योंकि ये एक समस्या पर नहीं, आपकी बहुत सारी समस्याओं पर काम करती है। किसी भी मेडिसिन की डिटेल लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।